Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, from today, we will start a new chapter of criminology and penology. This particular chapter deals with the concept of penology, that is capital punishment. So, in today's lecture, we will discuss the first part of a capital punishment, in which we will discuss the modes of execution of डेथ पेनाल्टी। तो आज के लेक्चर में हम कैपिटल पनिशमेंट का पहला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनाल्टी। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So the introduction is there. Capital punishment of the death penalty is the killing of person by judicial process as a punishment for an offense. So whenever by adopting the judicial process, if a person is killed by adopting a judicial process, if a person is killed after commission of any offense, that is called a capital punishment. अगर कोई person किसी को जान से मारता है और उसको एज अ पनिशमेंट अगर किल किया जा रहा है तो ये कैपिटल पनिशमेंट कहलाएगा। क्राइम्स दैट कैन रिजल्ट इन अ डेथ आर नोन एज अ कैपिटल क्राइम्स और कैपिटल ऑफेंसेस। तो ऐसे ऑफेंसेस जिसमें डेथ होती है उसको कैपिटल ऑफेंसेस या कैपिटल क्राइम्स भी कहते हैं। द टर्म कैपिटल ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कैपिटलिस, लिटरली मीन्स रिगार्डिंग द हेड, दैट इज लैटिन कैपुट। हेंस A capital crime was originally one punished by the severing of the head. तो लैटिन टर्म से है कैपिटलिस्ट, जिसका मतलब होता है रिगार्डिंग द हेड। तो ओरिजिनली कैपिटल पनिशमेंट का मतलब ये होता है कि सर को अपने धड़ से अलग करना, सीवेरिंग ऑफ द हेड। तो दैट इज अ कैपिटल पनिशमेंट। तो कैपिटल पनिशमेंट ऐसे है कि जिसमें डेथ पेनल्टी दी जाती है और ये कुछ गिने चुने ऑफेंसेस में कैपिटल पनिशमेंट है हमारे कंट्री में। Meaning of capital punishment is there. The infliction of death by an authority as a punishment is called a capital punishment. Very short meaning of the capital punishment is there. Infliction of death by an authority as a punishment is called a capital punishment. Infliction of death but by an authority as a punishment. So as a punishment अगर किसी को जान से मारा जा रहा है और वो अथॉरिटी कर रही है, जिसको अथोराइज्ड मैनर में मारा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल पनिशमेंट। हमको पता है कि अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो उसके अगेंस्ट में केस चलेगा, केस चलने के बाद अगर उसका गुनाह सिद्ध होता है तो उसके बाद उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। तो ये क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ऐसा पर्सन जिसने कैपिटल पनिशमेंट वाला ऑफेंस किया उसके अथॉरिटी क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है कैपिटल पनिशमेंट के मोड से, और इसी को हम कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ कैपिटल पनिशमेंट देखिए, इजिप्ट इंट्रोड्यूसेस कैपिटल पनिशमेंट इन 16th सेंचुरी बीसी। 16th सेंचुरी बीसी में पहली बार इजिप्ट ने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल पनिशमेंट को। बाय 7th सेंचुरी बीसी डार्कोनियन कोड ऑफ एथेंस प्रोवाइडेड द डेथ पेनल्टी फॉर ऑल क्राइम्स। 7th सेंचुरी बीसी में डार्कोनियन कोड ऑफ एथेंस ने क्या किया, हर ऑफेंस के लिए कैपिटल पनिशमेंट प्रोवाइड किया था। ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट्स इज एग्जीक्यूटेड बाय बीइंग फोर्स्ड टू ड्रिंक पॉइजन। ग्रीक फिलोसोफर जो सोक्रेट्स था उसको भी जहर देके मारा गया था। ये भी एक कैपिटल पनिशमेंट का ही एक मोड है। 29 एडी क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का जो क्रूसिफिकेशन है ये भी 29 एडी में क्या था, ये भी एक कैपिटल पनिशमेंट की हिस्ट्री हमको देखने को मिलती है। 1279 In the year of 1279, 89 Jews were hanged. 1279 में 89 Jews को कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी, उनको फांसी पे चढ़ाया गया था। 1531 boiling to death was accepted as a death penalty. In the year of 1531 boiling to death was admitted as the mode of execution of death penalty. मतलब किसी पर्सन को लिक्विड में डुबोकर मारना, बॉइल करके मारना गर्म ऑयल में, ये एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी का मोड को एक्सेप्ट किया गया 1531 में। 1924 फर्स्ट एग्जीक्यूशन बाय साइनाइड गैस टुक प्लेस इन नेवेडा। नेवेडा में पहली बार 1924 में साइनाइड गैस से एग्जीक्यूशन हुआ डेथ पेनल्टी का। 1930 इन द ईयर ऑफ 1930 मिस्टर ईवा दुगन वाज द फर्स्ट फीमेल टू बी एग्जीक्यूटेड इन एरिजोना। एरिजोना में 1930 में पहली वुमन जिसका नाम था ईवा दुगन को एग्जीक्यूट किया गया कैपिटल पनिशमेंट के लिए।
1965 न्यूयॉर्क, वेस्ट वर्जीनिया एंड वर्माउंट एंडेड द डेथ पेनल्टी। 1965 में कैपिटल पनिशमेंट को एंड करने का प्रोसेस शुरू हुआ, अबॉलिश करने का प्रोसेस शुरू हुआ, और न्यूयॉर्क, वेस्ट वर्जीनिया और वर्माउंट ने 1965 में ही डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया, उसको एंड कर दिया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी के क्या क्या मोड्स पहले हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द एंशिएंट मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी के एंशिएंट टाइम में एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी के क्या क्या मोड्स थे। देखिए, द फर्स्ट मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी इन द एंशिएंट टाइम वाज क्रशिंग बाय एलिफेंट। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, क्रशिंग बाय एलिफेंट वाज वन ऑफ द मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ death penalty. So execution by elephant was common method of capital punishment in South and Southeast Asia and particularly in India. Asian elephants were used to crush, dismember or torture captives in public executions. The animal were trained and versatile, both able to kill victims immediately and to torture them slowly over a prolonged period. So crushing by elephant means the execution of death penalty was done through the elephant. The head of the offender is crushed by the leg of the elephant and the execution was done. तो ये execution of death penalty क्या था, ये साउथ एशिया में या एशिया में ही ये क्या होता है, इंडिया में स्पेशली एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी था, जिसके चलते हाथी के पैरों तले उसके सर को कुचला जाता था और इस तरीके से उसकी डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट होती थी। ये इमीडिएट हाथी को भी इस तरीके से ट्रेन किया जाता था, हाथी इमीडिएटली भी किल कर सकता था, या हाथी को टॉर्चर करने की प्रैक्टिस भी दी जाती थी। क्रशिंग बाय एलिफेंट मतलब एलिफेंट से बॉडी को क्रश करना, ये मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी था। नेक्स्ट मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी इज डेथ बाय बॉइलिंग। Death by boiling is a method of execution in which a person is killed by being immersed in a boiling liquid such as oil or water. While not as common as other methods of execution, boiling to death has been used in many parts of Europe and Asia. This mode of execution of death penalty was used in Europe and Asia, and the person who has committed an offense was immersed to the boiling oil or water till he dies. तो बात ध्यान में रखो, बॉइलिंग टू डेथ का मतलब ये होता था कि पानी या तेल को ऐसा खौलाया जाता था, मतलब गर्म किया जाता था, और उसमें जिसको एग्जीक्यूशन करना है डेथ पेनल्टी का, उसमें उसको डुबोया जाता था जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक। तो ये था डेथ बाय बॉइलिंग, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी इन द एंशिएंट टाइम। नेक्स्ट वन इज beheading. Beheading was also one of the mode of execution of death penalty. Beheading, a mode of execution capital punishment by which the head is severed from the body. The head of the offender is severed from the body. उसके बॉडी से उसका हेड अलग किया जाता था। The ancient Greek and Romans regarded it as a most honorable form of death. The ancient Greek and Romans treated that beheading as the most ऑनरेबल फॉर्म ऑफ डेथ, एक बहुत ही अच्छा फॉर्म ऑफ डेथ माना जाता था। बिफोर एग्जीक्यूशन द क्रिमिनल वॉज टाइड टू अ स्टेक एंड whipped with rods. In early times an axe was used but later a sword. तो बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी द ऑफेंडर वॉज tied on the stake and before execution he was beaten by rod, and previously in the ancient time the axe was used to execute for execution and later time the sword was used. तो जो पर्सन होता था उसको बांधा जाता था और बांधकर उसको पहले रॉड से मारा जाता था और फिर उसका सर धड़ से अलग किया जाता था। तो पहले कुराड़ी यूज होती थी, एक्स यूज होती थी, और उसके बाद तलवार का यूज होना लगा। तो ये beheading was also one of the mode of execution of death penalty. Buried alive, जिंदा दफना देना। So premature burial leads to death through one or more of the following asphyxias, dehydration, starvation, or in cold climates, hypothermia. The person is buried alive and due to dehydration, starvation, or in cold climate due to hypothermia, the person dies. तो पर्सन को जिंदा दफनाया जाता था। ये भी एक मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी एंशिएंट टाइम में था। नेक्स्ट वन इज ड्राउनिंग, जिंदा डुबाकर मारना। इन द मिडल एजेस execution by drowning was common. That grants of the right to inflict capital punishment ran with pit and gallows. The offender was be tied up in a sack and cast into the sea. The last execution by drowning in Switzerland was in 1652, in Austria 1776, and in Iceland 1777. So
by this mode of execution of death penalty, the offender was tied in a sack and that particular sack was casted in a sea. या एक फॉर एग्जाम्पल क्या होता था कि पर्सन को एक बोरी में बांधा जाता था और उसको समंदर में छोड़ दिया जाता था, कुएं में छोड़ दिया जाता था, या एक ऐसा बड़ा बाउल होता था, उस बाउल में छोड़ दिया जाता था जब तक उसकी डेथ ना हो जाए. तो ये ड्राउनिंग वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी इन द एंशिएंट टाइम. Another mode of execution of death penalty in ancient time was burning alive. So deliberately causing death through the effects of combustion or effects of exposure to extreme heat has a long history as a form of capital punishment. Many societies has employed it as an execution method for such crimes as treason, rebellious action by slaves, heresy, witchcraft and demonstrative sexual deviancy. तो जिंदा जलाया जाता था. तो जिंदा जलाते थे क्या था, तो पर्सन को ऐसा एक पोल से बांधा जाता था, आजू बाजू उसके वुड लकड़ियां रखी जाती थी और उसको आग लगाया जाता था. तो ये क्या होता था कि अगर कोई गुलाम गद्दारी करता था या रिबेल करता था या कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस कोई करता था, तो उस सिचुएशन में क्या होता था, बर्निंग अलाइव का मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट की जाती थी. नेक्स्ट वन इज ग्रेजुअल डेथ फ्रॉम इंसेक्ट बाइट. The intended victim was stripped naked and then firmly fastened within an interior space of 2 narrow rowing boats. Honey would be poured on him to attract insects and special attention devoted to the eyes, ears, mouth and face. In some cases, the executioner would mix milk and honey and pour that mixture all over the victim. So, in this particular case, the offender was kept naked and he was tied in the particular boat and then honey poured onto his body and then the insects left on the body of that particular person. बात ध्यान में रखिए, यहां पर क्या होता था कि जो पर्सन को डेथ पेनल्टी का एग्जीक्यूशन किया जाता था उसको सबसे पहले नेकेड किया जाता था, उसको नंगा किया जाता था और उसके बाद उसके पूरे बॉडी पे हनी पोर किया जाता था, मतलब शहद उसके बॉडी पे डाला जाता था. स्पेशल अटेंशन उसके चेहरे को दिया जाता था, चेहरे पर ज्यादा शहद डाला जाता था और फिर कीड़े मकोड़े जो जहरीले होते उस पर छोड़ दिए जाते थे और ये कीड़े मकोड़े तब तक खाते थे उसको जब तक उसकी डेथ ना हो जाए. ये भी एक मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी था, ग्रेजुअल डेथ फ्रॉम इंसेक्ट बाइट. नेक्स्ट वन इज ब्लड ईगल. So the blood eagle is a form of execution the Vikings practiced. The ribs would be cut from the spine, broken resemble bloody wings, and then victims' lungs would be pulled out through the back by hand. Salt would then be poured onto the wound, onto the lungs specifically, while the victims still gasped for air. The condemned would die of suffocation soon after lungs were pulled out, if not from massive blood loss and shock beforehand. So in this particular example, in this particular mode of execution of death penalty, blood eagle means the ribs of the person cut from the spine and the ribs pulled out of the back and then the lungs pulled from that particular injury. बात ध्यान में रखिए, यहां पर क्या होता था कि जो बॉडी होती थी पर्सन की, जो स्पाइन से उसके रिब्स जो कनेक्ट होते हैं ना, उसको तोड़ा जाता था, उसको कट किया जाता था और स्पाइन उसके बैक से, जैसा कि इमेज में दिख रहा होगा, आपने देखा होगा कि उसके इमेज में जैसा दिख रहा है, वो रिब्स उसको उल्टे करके उसके बैक से बाहर निकाले जाते थे और वो रिब्स इस तरीके से जैसे दिखते थे कि जैसे ईगल के विंग्स होते थे ना, तो वो विंग्स के जैसे उसके दिखते थे और वहां से ही फिर उसके लंग्स को पुल आउट किया जाता था. अब जब लंग्स उसके बाहर निकाले जाएंगे तो डेफिनेटली इंजरी होगी, वुंड्स होंगे, फिर उस वुंड्स पे क्या किया जाता था, नमक डाला जाता था. अब जैसे ही वो लंग्स बाहर निकाले जाते थे तो वो सांस लेने की कोशिश करने में ड्यू टू सफोकेशन पर्सन की डेथ हो जाती थी. तो ये भी एक मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी था, ब्लड ईगल. आप जितने भी मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी एंशिएंट टाइम में देखेंगे, इसमें टॉर्चर और पेन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम में ऑफेंडर इमोरल पर्सन ट्रीट होता था और इमोरल पर्सन को टॉर्चर और पेन ही होना चाहिए, ऐसा उस टाइम पे मानना था. इसीलिए जितना ज्यादा टॉर्चर उतनी अच्छी कैपिटल पनिशमेंट मानी जाती थी उस टाइम पर. नेक्स्ट वन इज फ्लेइंग. अब फ्लेइंग क्या है? फ्लेइंग इज व्हेन द विक्टिम्स स्किन इज कट अवे फ्रॉम द बॉडी. बॉडी से विक्टिम की स्किन को कट अवे किया जाता था, बॉडी से उसकी स्किन को छिला जाता था, निकाला जाता था, व्हाइल द विक्टिम इज स्टिल अलाइव. अभी आपको पता है कि अगर बॉडी से स्किन को निकाला जाएगा तो पर्सन मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा.
with the purpose of not only torturing the condemned to death but also to keep the skin intact. The skin was in fact the most important part of the execution. इसमें skin सबसे important part of execution था. While the victim of the flaying would inevitably die a horrifically painful death from blood loss, shock, hypothermia और infection, क्या होता था कि स्किन को अलग करने के इमीडिएट बाद उसकी डेथ नहीं होती थी. लेकिन क्यों डेथ होती थी उसकी? क्योंकि ब्लड लॉस से, जब स्किन अलग की जाएगी तो उसके ब्लड लॉस की वजह से डेथ होती थी. या हाइपोथर्मिया, जैसा कि सर्दी में अगर स्किन, अपने को पता है कि इंजरी अगर छोटी भी होती है सर्दी में तो बहुत तकलीफ देती है, तो हाइपोथर्मिया की वजह से डेथ होती थी. या इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ हो जाती थी उस पर्सन की. His skin would be nailed to various places of the kingdom to ensure all those with treachery on their mind thought twice. तो ये क्या किया जाता था? जो स्किन जो ऑफेंडर के बॉडी से निकाली जाती थी, जो राजा का किंगडम होता था, उसके एक अलग अलग प्लेस पे उसकी स्किन टंगाई जाती थी, ताकि जो लोग ऐसा करने की सोच रहे हैं वो 2 बार सोचे ये करने से पहले. इसके लिए उसकी स्किन लगाई जाती थी. तो फ्लेइंग क्या है? बॉडी से स्किन अलग करना, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ होती थी. फ्लेइंग वाज आल्सो वन ऑफ द मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी. क्यूरिसिफिकेशन, जैसे क्राइस्ट को जो क्यूरिसिफाई किया गया था. अब इसमें क्या होता था क्यूरिसिफिकेशन में कि क्रॉस होता था और वो क्रॉस पर पर्सन को लटकाया जाता था. उसके हाथ में कीले और पैर में कीले मारे जाते थे. और वो जो क्रॉस होता था, जिस पर्सन को भी एग्जीक्यूट करना है उस क्रॉस पर, उस पर्सन को ही क्रॉस अपने ऊपर उठाकर लेकर जाना पड़ता था प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन तक. और उसके पहले उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर होता था और टॉर्चर होने के बाद उसको पनिशमेंट दी जाती थी. तो जीसस क्राइस्ट वाज क्यूरिसिफिकेटेड. तो ये जो है ये भी एक कंसेप्ट है. अब उसको वैसा ही कीले मारकर टंगा दिया जाता था, तो उसको भूख से या सफोकेशन से उसकी डेथ हो जाती थी. तो क्यूरिसिफिकेशन वाज आल्सो वन ऑफ द मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी. गैरोट. The garrote was the principal device used for capital punishment in Spain for hundreds of years. The condemned was tied to a wooden stake or chair with a looped section of rope placed around his neck. A wooden stick would then be placed into the loop and twisted by an executioner, causing the rope to tighten until it strangled the prisoner to death. अब बात ध्यान में रखिए, द गैरोट क्या है? गैरोट भी एक, जैसा कि अभी फांसी है तो फांसी में लटकाया जाता है, यहां पर लटकाया नहीं जाता. आप अगर इस इमेज में देख पा रहे होंगे तो इस इमेज में क्या है कि पर्सन को चेयर पे बिठाया जाता था और उसके गर्दन पे यहां पर एक तो रस्सी या फिर एक लोहे का ऐसा रॉड टाइप होता था, वो लगाया जाता था. और आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि एक हैंडल है. जब उसको हैंडल को ऐसा घुमाया जाता था, घुमाने से वो जो फोर्स है रस्सी का वो बहुत टाइट होता था और एक टाइम ऐसा आता था कि उसके जो स्पाइन है वो टूटने की वजह से और ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन वो पर्सन की डेथ हो जाती थी. तो जो एग्जीक्यूशनर होता था वो टाइट करता था उस हैंडल को ज्यादा से ज्यादा. तो गैरोट ये एक मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी था. ब्रेजन बुल. एक ब्रेजन बुल क्या है? ब्रेजन बुल एक हॉलो, इट वॉज हॉलो बुल and in which the offender was kept and underneath that particular brazen bull the fire was ignited. तो यहां पर क्या होता था कि एक ब्राजन बुल, हॉलो बुल होता था, टीन का, लोहे का, और नीचे से जाली होती थी उसमें, और ऑफेंडर को उस हॉलो बुल में डाला जाता था अंदर और नीचे से आग लगाई जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था वो पर्सन की वो आग लगने की वजह से उसकी डेथ हो जाती थी. जब वो चिल्लाता था तो ऐसा लगता था कि वो बुल चिल्ला रहा, इस तरीके से वो बुल बनाया हुआ था. अब ये जो था ये एक पेरिलस नाम का एक पर्सन था जिसने इसको इन्वेंट किया था और फैलरिस नाम का जो किंग था वहां पर उसको जाकर उसने बताया पेरिलस ने कि मैंने ऐसा ऐसा एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी का एक यंत्र तैयार किया है. तो मजे की बात यह है कि फेलारिस ने वो पेरिलस को ही अंदर डाल दिया उसके और उसको एग्जीक्यूट कर दिया. मतलब पहला एग्जीक्यूशन जिसने इन्वेंट किया था उसी का एग्जीक्यूशन हुआ. तो ये भी एक ब्राजन बुल भी क्या था, एक मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी था. ठीक है. अब ये मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी इन रिसेंट टाइम, आज जो एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी है, आज हमको पता है कि क्या सिचुएशन है आज, कि आज ह्यूमन राइट्स वाला कंसेप्ट है. सारे तरफ हम ऑफेंडर को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसलिए जितने भी रिसेंट मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी होंगे वो लेस पेनफुल होंगे, जिसमें पेन बहुत ज्यादा नहीं होगा. पुराने जितने भी एंशिएंट मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी थे उसमें बहुत ज्यादा पेन और टॉर्चर था. तो पहला रिसेंट मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी है वो हैंगिंग,
जो इंडिया में भी मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी हम फॉलो करते हैं। For execution by this method, the inmate may be weighed the day before the execution and a rehearsal is done using a sandbag of the same weight as the prisoner. So before execution, one day before, the rehearsal was made and with a sandbag of the same weight of the offender. तो एग्जीक्यूशन के एक दिन पहले क्या होता है कि रिहर्सल होती है, जो एग्जीक्यूशन जिसको किया जाना है उतने ही वेट का सैंड बैग उस रोप पर टंगाया जाता है, यह पता करने के लिए कि वो रोप उतना वेट बियर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। द नॉट शुड बी लुब्रिकेटेड विथ वैक्स और सोप टू इंश्योर अ स्मूथ स्लाइडिंग एक्शन। जो फंदा होता है फांसी का फंदा, उसकी जो नॉट होती है उसको लुब्रिकेट किया जाता है वैक्स और सोप से, वो इसलिए कि उसका जो स्लाइडिंग हो वो स्मूथ हो और जल्दी से जल्दी पर्सन की डेथ हो जाए। जो डोर यूज की जाती है वो रेशम की डोर यूज की जाती है उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो अपने पास एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी क्या है? हैंगिंग है। बहुत सारे लोगों को हैंग कर दिया गया है अभी तक डेथ पेनल्टी। जो रिसेंटली एग्जीक्यूशन हुआ है वो निर्भया के केस में 3 लोगों का एग्जीक्यूशन, 4 लोगों का एग्जीक्यूशन हुआ था। हैंगिंग is one of the mode of execution of death penalty in the recent time. Second mode of execution of death penalty in recent time, lethal injection. Lethal injection क्या है? In 1977, Oklahoma became the first state to adopt the lethal injection as a method of execution. Oklahoma ने 1977 में पहला स्टेट ऐसा बना जिन्होंने लीथल इंजेक्शन से एग्जीक्यूशन किया डेथ पेनल्टी का। Through it would be 5 more years until Charles Brooks would become the first person executed by lethal injection in Texas on December 2nd, 1977 में उन्होंने अडॉप्ट किया, लेकिन पहला एग्जीक्यूशन 2 दिसंबर 1982 को पहला लीथल इंजेक्शन से एग्जीक्यूशन हुआ चार्ल्स ब्रुक्स का। अब इसमें क्या होता था? द इनमेट इज इंजेक्टेड विथ सोडियम थायोपेंटल एंड एनेस्थेटिक विच पुट्स द इनमेट टू स्लीप। सबसे पहले कौन सा इंजेक्ट किया है? सोडियम थायोपेंटल इंजेक्ट किया जाता था जो एनेस्थेटिक है, जिसकी वजह से पर्सन क्या होता था? सो जाता था आराम से, सो जाता है आराम से। नेक्स्ट फ्लोपाविलिन और पेंक्रोनियम ब्रोमाइड विच पैरालाइजेस द इंटायर मसल सिस्टम एंड स्टॉप्स द इनमेट्स ब्रीथिंग। तो जब उसके बाद क्या छोड़ा जाता है? पावलिन और पेंक्रोनियम ब्रोमाइड, ये जो है ये केमिकल उसके बॉडी में छोड़ा जाता है जिसकी वजह से वो पैरालाइज होता है और वो इंटायर मसल सिस्टम को पैरालाइज करता है और उसकी ब्रीथिंग को रोकता है। फाइनली द फ्लो ऑफ पोटेशियम क्लोराइड स्टॉप्स द हार्ट। लास्ट में पोटेशियम क्लोराइड का फ्लो छोड़ा जाता है उसके बॉडी में जिसकी वजह से उसका हार्ट की धड़कन बंद हो जाती है। इस तरीके से लीथल इंजेक्शन का मोड ऑफ एग्जीक्यूशन किया जाता है जो रिसेंट टाइम में अभी है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चेयर। अब इलेक्ट्रिक चेयर में क्या होता है? न्यूयॉर्क built the first electric chair in 1888 and executed William Kemmler in 1890। तो न्यूयॉर्क ने पहली बार इलेक्ट्रिक चेयर बनाया 1888 में और 1890 में विलियम केमलर को उन्होंने एग्जीक्यूशन किया। फॉर एग्जीक्यूशन बाय द इलेक्ट्रिक चेयर द पर्सन इज यूजुअली शेव्ड एंड स्ट्रैप्ड टू अ चेयर विथ बेल्ट्स दैट क्रॉस हिज चेस्ट, ग्रोइन, लेग्स एंड आर्म्स। इस तरीके से उसको चेयर पर बिठाया जाता है, आपने इमेज में देख रहा होगा, और उसके बॉडी को सारा हाथ पैर उसके बांधे जाते हैं। अ मेटल स्कल कैप शेप्ड इलेक्ट्रोड is attached to the scalp and forehead over a sponge moistured with saline। फिर उसके यहां पर एक कैप लगाई जाती है, चारों तरफ से उस कैप के एक स्पॉन्ज होता है जिसको मॉइस्चर किया जाता है सलाइन लिक्विड से। A jolt of between 500 and 2000 volts which last for about 30 seconds is given। उसके बाद क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिक चेयर में 500 से 2000 का वोल्ट का शॉक दिया जाता है, 30 सेकंड तक चलेगा वो। The prisoner's eyeball sometimes pop out and rest on his cheeks। जो इतना ज्यादा शॉक होता है कि कभी कभी विटनेस की बॉडी की स्किन फट जाती है, जो आईबॉल होते हैं आईबॉल बाहर निकल के उसके चिक्स पर आ जाते हैं। The body turns bright red as its temperature rises and the prisoner's flesh swells and his skin stretches to the point of breaking। तो इतना हेवी शॉक होता है वो कि पर्सन की कभी कभी स्किन फट जाती है, ब्लड निकलने लगता है, आईबॉल्स उसके चिक्स पर आ जाते हैं और इस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है डेथ पेनल्टी का। इलेक्ट्रिक चेयर में इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर उसको टाइट किया जाता है, स्कल पे कैप रहती है और उस पर स्लाइन से उसको मॉइस्चर किया जाता है और इस तरीके से उसको करंट दिया जाता है जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। इलेक्ट्रिक चेयर ये भी एक मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी रिसेंट टाइम में।
फायरिंग स्क्वाड में क्या होता है? ऑन मार्च 23, 2015 फायरिंग स्क्वाड वाज रीऑथराइज्ड इन उत्ता एज अ विएबल मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। 2015 में फिर से रीऑथराइज किया गया उत्ता में इसको। अब इसमें एग्जीक्यूशन कैसा होता है कि 20 से 30 फीट दूर एक तो एक लकड़ी से बांधा जाता है या फिर उसको चेयर पर बिठाया जाता है, आसपास उसके सैंड के बैग रखे जाते हैं और उसको 20 से 30 फीट से उसको शूट किया जाता है ना, डायरेक्ट उसके चेस्ट पर। अब वो जैसा ही चेस्ट पर शूट करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसके बॉडी से ब्लड निकलना शुरू होगा और वो ब्लड क्या होगा, उस सैंड बैग में जमा होगा। तो फायरिंग स्क्वाड इस तरीके से मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी होता है। नेक्स्ट वन इज गैस चेंबर। अब गैस चेंबर में क्या होता है? गैस चेंबर में ये होता है कि 1924 द यूज ऑफ साइनाइड गैस वाज इंट्रोड्यूस्ड एज नेविडा सॉट अ मोर ह्यूमन वे ऑफ एग्जीक्यूशन इट्स इनमेट्स, एग्जीक्यूटिंग इज इनमेट। तो इनमेट को मोस्ट ह्यूमन तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए गैस चेंबर का कंसेप्ट होता है। एक एयर टाइट गैस चेंबर होता है जिसमें पर्सन को एक चेयर पर बिठाया जाता है और फिर उस सिचुएशन में क्या होता है कि पॉइजनस गैस छोड़ी जाती है, सोडियम साइनाइड, क्रिस्टल ऑफ सोडियम साइनाइड, जिसके वजह से क्या होता है, वो सांस लेने में उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है बट वो पॉइजन ही इनहेल करता है, जिसके वजह से ड्यू टू सफोकेशन वो पर्सन की डेथ हो जाती है। ये तो सोडियम साइनाइड या हाइड्रोजन साइनाइड ये गैस रिलीज की जाती है एयर टाइट चेंबर में। और उस सिचुएशन में क्या होता है कि उस पर्सन की डेथ हो गई है, नहीं हो गई है, जब उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए अंदर ले जाया जाता है एंटी चेंबर में और गैस चेंबर में, और तो वहीं पर एक स्टेथोस्कोप ऐसा होता है कि उसके हार्ट पर प्लेस किया जाता है और उसका वायर बाहर होता है, जो डॉक्टर बाहर से ही उसकी डेथ हो गई है या नहीं हो गई है ये पता करता है और वो डेथ डिक्लेयर होती है, उसी के बाद उसको बाहर निकाला जाता है। तो गैस चेंबर का मतलब ये है कि पॉइजनस गैस, एयरटाइट चेंबर में पॉइजनस गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये थे एंशिएंट और रिसेंट मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो डेथ पेनल्टी इज नो डाउट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इम्पोज्ड आर्बिट्रेरली, बट इफ इट इज एडमिनिस्टर्ड रैशनली, objectively and judiciously, it will enhance people confidence in criminal justice system. कि arbitrarily if the capital punishment is imposed, it will be unconstitutional. But after adopting a due process, if a person is punished with a capital punishment, then definitely it will enhance the confidence of public in the criminal justice system. तो यही था आज का टॉपिक, एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी इन द एंशिएंट टाइम और रिसेंट टाइम। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।